झांसी रेंज के आईजी अशोक कुलहरी इस समय एक्शन में, और वो फौरन एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें थाना अध्यक्ष को वो बिल्कुल कड़ी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर फरियादी को नहीं सुना गया तो शायद आपको ज़्यादा चलना पड़ जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर विवेक से समझेंगे कि आईजी साहब ये गुस्सा क्यों है। क्या ज़्यादा लोग शिकायत, नीचे पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं, क्या है वजह? ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे एसएसपी आवास पे, यहाँ पे जो है एसएसपी ऑफिस में 700 किलोमीटर ये आ चुकी है और 700 किलोमीटर जा चुकी है, पर आपके यहाँ पे थाने पे नहीं आई है। किसी पे आपको सस्पेंड कर देना चाहिए। ये 7 बार आ चुके हैं भाई, कक्कर भाई जैसी जगह से। अब तो ये मेरे तो संज्ञान में आ गया है। अब ये चाहे तुम्हारे पास आए या ना आए, अब तुम इनके पास जाओगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अलग ही अंदाज इन दिनों देखने को मिल रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जी हाँ, झांसी आईजी आकाश कुलहरी ने थानेदार और 2 महिला सिपाहियों की ऐसी क्लास लगाई कि वह सुर्खियों में आ गए। दरअसल एक फरियादी की गुहार पर जब थानेदार टाल मटोल करते दिखा तो आईजी ने अधिकारी को जमकर फटकारा, जिसके बाद से वह चर्चाओं में आ गए। ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे एसएसपी आवास पे, यहाँ पे जो है एसएसपी ऑफिस में 700 किलोमीटर ये आ चुकी है और 700 किलोमीटर जा चुकी है, पर आपके यहाँ पे थाने पे नहीं आई है। ये कैसे पॉसिबल है भाई साहब? इसी पे आपको सस्पेंड कर देना चाहिए। अब तो देखोगे ही तुम, अब कॉल किया हूं मैं तो अब तो देखोगे ही तुम। ये 7 बार आ चुके हैं भाई, कक्कर भाई जैसी जगह से, और आप लोग जो है देखने को तैयार नहीं हो। प्रॉब्लम क्या है? बकरी खेत में बकरी चल रही है और जो है मेड जो है उसकी तोड़ दी है। इतनी सी सिंपल सी समस्या के लिए अगर इसको इतना घूमना फिरना पड़ रहा है तो तुम किस बात के वहां पे जो है थाना प्रभारी बने हुए हो? नहीं सर, मेरे सामने नहीं आई सर। ये आप गए थे थाने पे? ये कह रहा है मैं 4-5 बार गया हूँ थाने पे। आपके यहाँ पे थाने पे आप नहीं रहते तो कोई तो रहता होगा। है? अब तो ये मेरे तो संज्ञान में आ गया है। अब ये चाहे तुम्हारे पास आए या ना आए, अब तुम इनके पास जाओगे। ठीक है? तुम्हारे यहाँ से थाने से सिया गांव कितना दूर है? 5 किलोमीटर तुमको चलना है बस, तो इनके 100 किलोमीटर बच जाएंगे। तो अब तुम ही 5 किलोमीटर चलोगे। ठीक है? और ये मेरे को परसों तक जो है रिपोर्ट तुम मेरे को फोन करके बताओगे कि सर ये समस्या का समाधान हो गया है, और अगर नहीं हुआ तो क्या कारण है जिससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उसमें राजस्व के कारण नहीं हो पा रहा है या कोई अन्य विभाग है जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? अगर हो जाए तो सबसे बेहतर है, नहीं हो रहा तो आप कारण आप मेरे को फोन करके बताओगे। समझ में आ गई बात? और अभी आपको व्हाट्सएप से इनका एप्लीकेशन पहुंच जाएगा। ये तस्वीरें हैं झांसी एसएसपी कार्यालय की, जहां आईजी आकाश कुलहरी निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान एक फरियादी किसान उनके पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा। किसान की बात सुनकर आईजी आकाश कुलहरी ने एसएसपी ऑफिस से ही ककरबई थानेदार सुरजीत को फोन लगाकर जमकर फटकार लगा दी। उन्होंने दारोगा से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पीड़ित 100 किलोमीटर दूर एसएसपी ऑफिस कई बार आ गया और आपके पास नहीं पहुंचा। इस बात पर ही आपको सस्पेंड कर देना चाहिए। मामले को लेकर आईजी ने दारोगा को अल्टीमेटम देते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की बात कही। ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे एसएसपी आवास पे, यहाँ पे जो है एसएसपी ऑफिस में 700 किलोमीटर ये आ चुकी है और 700 किलोमीटर जा चुकी है, पर आपके यहाँ पे थाने पे नहीं आई है। ये कैसे पॉसिबल है भाई साहब? इसी पे आपको सस्पेंड कर देना चाहिए। अब तो देखोगे ही तुम, अब कॉल किया हूं मैं तो अब तो देखोगे ही तुम। आप गए थे थाने पे? है? ये कह रहा है मैं 4-5 बार गया हूँ थाने पे। आपके यहाँ पे थाने पे आप नहीं रहते तो कोई तो रहता होगा। है? अब तो ये मेरे तो संज्ञान में आ गया है। अब ये चाहे तुम्हारे पास आए या ना आए, अब तुम इनके पास जाओगे। ठीक है? और ये मेरे को परसों तक जो है रिपोर्ट तुम मेरे को फोन करके बताओगे कि सर ये समस्या का समाधान हो गया है, और अगर नहीं हुआ तो क्या कारण है जिससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वहीं दूसरा वायरल वीडियो मऊ रानीपुर थाने का है, जहां आईजी आकाश कुलहरी निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी नजर सीधे मिशन शक्ति केंद्र पर गई।
तो उन्होंने मिशन शक्ति प्रभारी और 2 महिला सिपाहियों से मामलों के फॉलोअप और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं के बारे में सवाल पूछा, जिस पर वे अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। इस लापरवाही पर आईजी भड़क उठे और उन्होंने तीनों को तत्काल सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। साथ ही कड़ी चेतावनी दी कि थाने में समय बर्बाद ना करें। रेंज में जो है हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, रेंज हेडक्वार्टर से निरीक्षण होने हैं जनपदों में। तो इसके अंदर जो है हर जनपद के अंदर पुलिस लाइन का निरीक्षण होना है, उसके अलावा पुलिस ऑफिस का निरीक्षण होना है और 2 थानों का, जिनमें से एक देहात का थाना है और एक शहर का थाना है। तो उसी के अनुक्रम में आज झांसी के अंदर रेंज इंस्पेक्शन के तहत में हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है, जिसमें आज पुलिस ऑफिस का इंस्पेक्शन किया था। तो उसमें जो है थोड़ी डिस्क्रिपेंसी मिली थी, तो अकाउंटेंट को मैंने सस्पेंड करने के लिए संस्तुति की है उसमें, क्योंकि अकाउंटेंट का उसमें थोड़ा गड़बड़ झाला समझ में आ रहा था और उसने जो है काफी टीएडीए में भी अनियमितता बनाई हुई थी। उसके अलावा जो वहाँ पे जो हेड क्लर्क है वहाँ पे, उसको जो है पर्सनल फाइल पे वार्निंग दी गई है। और अभी मैं मऊरानीपुर में आया था, तो यहाँ पे मिशन शक्ति केंद्र का भी मैंने निरीक्षण किया था। तो वहाँ पे जो मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी थी और जो 2 कांस्टेबल थी, वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। उनसे जब पूछा गया कि उसमें जो है केसेस के अंदर फॉलोअप में क्या फॉलोअप कर रहे हैं, कंपनसेशन को लेकर के जब उनसे क्वेश्चन आंसर किए गए, जब उनसे रजिस्टर खुलवा करके चेक करवाया गया कि आपके रजिस्टर के अंदर कहाँ पे कौन सी एंट्री है, कितने आपके यहाँ पे मुकदमे महिलाओं के प्रति हुए हैं, तो संतोषजनक जवाब वो दे नहीं पाई। तो इसी में जो है सीओ को पर्सनल फाइल वार्निंग दी गई है और जो संबंधित महिला मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी है, वो महिला और दोनों महिला जो उनके साथ हुई थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया तत्कालिक। तीनों महिलाओं को सस्पेंड, पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। तो क्या विवेक, जल्दी से एक जवाब दीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। आईजी रेंज झांसी अशोक कुलहरी की वजह से अपराधियों में हड़कंप है या पुलिस वालों में ज्यादा हड़कंप है? जिस हिसाब से उन्होंने मऊरानीपुर में 3 महिला पुलिस वालों को सस्पेंड किया, तुरंत ऑन स्पॉट एक थानेदार को समझा दिया, या तो 5 किलोमीटर आप चल लीजिए, नहीं तो 100 किलोमीटर यहां आते रहते रहिएगा। उत्तर बिल्कुल, देखिए इस कार्रवाई को आईजी आकाश कुलहरी, जिनकी कार्रवाई को एक नाम अगर दिया जाए तो बिल्कुल कम नहीं, जिसको हम साफ तौर से कह सकते हैं कि कार्रवाई तूफान जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार 2 दिन से आईजी का जो दौरा है वो लगातार चल रहा है। सबसे पहले उन्होंने जो है एसएसपी कार्यालय का जो निरीक्षण किया, जिसमें पहुंचते ही एक फरियादी उनके पास पहुंचता है और फरियादी उनसे साफ तौर से एक अपने न्याय की गुहार लगाता हुआ दिखता है, जिसमें साफ साफ कहता है कि मैं 80 से 90 किलोमीटर दूर से चलकर जो है वो यहाँ तक आया हूँ और थाने में मेरी कोई भी शिकायत जो है वो नहीं सुनी जा रही है। तत्काल अगर हम बात करें, आईजी ने जिस तरह से तत्काल का कार्रवाई थाना प्रभारी को जो है फोन लगाया और उसको स्वयं थाना प्रभारी को स्वयं जो है पीड़ित के घर पर जाने को और उसकी संपूर्ण मदद करने का जो है। विवेक, आप जरा इस खबर पर नजर रखिएगा, इस खबर पर नजर रखिएगा जो उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया था कि परसों आप मुझे फोन करके, तो जरा पता करने की कोशिश कीजिए उस किसान को मदद मिल पाई कि नहीं, या क्यों मदद नहीं मिल पा रही। उन्होंने साफ कहा था उनके पास रिपोर्ट पहुंची कि नहीं पहुंची और थानेदार का क्या हुआ। विवेक, हमारे साथ आप जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्टाइल है अशोक कुलहरिया आईपीएस का, जो तुरंत स्पॉट पे उस समस्या का समाधान कर रहे हैं। अगर ऐसे ही एक एक पुलिस अधिकारी काम करना शुरू कर दे तो शायद माफिया, भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे। धन्यवाद।